मुझे नहीं लगता कि आश्रम को जलाने में और मुझे मारने के पीछे दुर्धरा का हाथ होगा। इस बार उसकी आंखों में मैंने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। इस बार उसकी आंखों में ग्लानि थी, पश्चाताप था, हमारे ऊपर होने वाले अन्याय के लिए दुख था, प्रायश्चित था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको नए घाव देने का वो सोच भी नहीं सकती। माँ, हमें मारने के लिए उसके भाई धनानंद ने हवा महल में आग लगाई थी, स्मरण है? और हमारे वहां रहने की सूचना उसे किसने दी थी? इसी दुर्धरा ने। मैं तो अब इस पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा माँ, फिर चाहे कितने भी ग्लानि और प्रायश्चित के अश्रु बहा ले। क्षमा कीजिए माई, पर इस संदर्भ में मैं भी चंद्र से सहमत हूँ। वो दोनों भाई बहन विश्वास के पात्र ही नहीं है। ठीक है ना आचार्य? क्या बात है आचार्य? हर परिस्थिति में एक अवसर निहित होता है। आवश्यकता होती है तो केवल उस अवसर को ढूंढकर उसे अपने उपयोग में लाने की। आश्रम में लगी ये आग भी हमारे लिए ऐसा ही एक अवसर सिद्ध हो सकती है। आपके मन में क्या है आचार्य? मेरे पास एक योजना है, परंतु इस योजना के सफल होने के लिए एक विशेष पात्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आचार्य, कहीं ये पात्र दुर्धरा तो नहीं? उत्तम चंद्रगुप्त, इसीलिए तुम मुझे इतने प्रिय हो। मैं केवल एक शब्द कहता हूं और तुम पूरी कहानी का मर्म समझ जाते हो। निसंदेह राजकुमारी दुर्धरा ही वो विशेष पात्र होगी हमारी इस योजना का। इसलिए तुम्हें अभी जाकर राजकुमारी दुर्धरा को यहां मेरे पास लेकर आना होगा। तो आचार्य, ये मेरा आदेश है। मानता हूं मैं कि तुम मुझसे बातें छिपाने में निपुण हो गई हो बहन, किंतु एक सम्राट को बहुत सी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि मेरे विरुद्ध किसने षड्यंत्र रचा। सम्राट के संदेह के घेरे में हर कोई रहता है, फिर चाहे वो उसकी परम प्रिय बहन ही क्यों ना हो। अपने भाई को तुमसे अधिक और कौन जानता है। आज नहीं तो कल मैं उस षड्यंत्रकारी को पकड़ ही लूंगा, जिसे आज मैं केवल सूंघ पा रहा हूं। वैसे मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि वो षड्यंत्रकारी कौन है जिसे तुम बचा रही हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि पूछने पर भी तुम उत्तर तो दोगी नहीं, है ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं सम्राट। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, बल्कि मैं तो आपको उसका नाम बताना चाहती। अच्छा, तो बताओ, मैं भी तो सुनूं कि कौन है वो जिसने मुझ पर निशाना साधा। उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य।
उसे और उसके साथियों को 5 वर्ष पूर्व ही मैंने जलाकर भस्म कर दिया था। स्मरण है? हाँ, स्मरण है, किंतु चंद्रगुप्त को मारने का यह अर्थ नहीं है कि आपने उसकी सोच को भी मार दिया सम्राट। उसकी सोच आज भी जीवित है। भारत के लोगों के हृदय में, आपके विरुद्ध खड़े हुए हर विरोधी के मन में। आज स्वयं पर वार करने वाले को मारने के लिए आपने आश्रम को तो जला दिया, किंतु आप देखिएगा, फिर कोई इस बुझी हुई आग से चिंगारी समेटेगा और विद्रोह की अग्नि सुलगाएगा। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो। मेरे विरुद्ध खड़े होने वाले प्रत्येक विद्रोही को मैं वैसे ही भस्म कर दूंगा जैसे मैंने 5 साल पूर्व उस चंद्रगुप्त को जलाया था, समझे? क्षमा चाहता हूं महामहिम। अम्बिराज सेल्यूकस ने आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें आपकी उपस्थिति आवश्यक है। मैं अभी किसी बैठक में नहीं जा सकता महामात्य। यह आश्रम में लगी आग के विषय में आपसे वार्ता करना चाहते हैं महामहिम। आचार्य, आप चाहते हैं कि मैं उस दुर्धरा को यहाँ ले आऊं, जबकि आप जानते हैं कि मुझे उस पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं है। मुझ पर तो विश्वास करते हो ना? करते हो या नहीं? आप पर विश्वास तो है तो आचार्य। बस, यदि मुझ पर विश्वास करते हो तो जाओ और राजकुमारी दुर्धरा को यहां मेरे पास लेकर आओ। बोलो चंद्रगुप्त, ला पाओगे? ला पाओगे या नहीं? जी। उत्तम, विवाद समाप्त। तो जाओ, राजकुमारी दुर्धरा को तुरंत सकुशल यहां लेकर आओ। चंद, 5 वर्ष वियोग सहाय मैंने अपने पुत्र से। कुछ क्षण प्रेम के मिलना मेरा भी तो अधिकार है ना? और एक बात चंद्र, दुर्धरा से मित्रता ना सही, किंतु सम्मान और आदर का व्यवहार अवश्य रखना। प्रयास अवश्य करूंगा। पता नहीं आचार्य के मन में चल क्या रहा है। एक तो हमने अपनी योजना पर कार्य करना आरंभ भी नहीं किया, और इस छड़ी राजकुमारी के विषय में सोच सोचकर मुझे क्रोध आ रहा है। अरे ओह, क्षमा करें राजकुमारी जी, कदाचित आप किसी और के विषय में सोच रही थी। व्यर्थ की बातें बंद करो। यहां से जाओ। क्षमा कीजिएगा, हम महल के बाहर हैं, तो यहाँ मैं आपके आदेश की पालना करने को बाध्य नहीं। देखो, किसी ने मुझे संदेश भेजकर यहाँ बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। किंतु अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे स्पर्श करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? छोड़ो मुझे। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आपका तो विवाह होने वाला है, तो आपको स्पर्श करने का अधिकार केवल अंबी कुमार को है। लो, छोड़ दिया।
अब चले। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा अपहरण कर सकते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मुझे चुनौती मत देना, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। और वैसे भी अपहरण का तो अभ्यास है मुझे। ज्यादा चतुर बनने का प्रयास मत करो। आप इतनी शीघ्रता में क्यों है राजकुमारी जी? एक आश्रम जलाकर संतोष प्राप्त नहीं हुआ आपको? और भी कोई स्थान जलाना शेष है क्या? क्या कहा तुमने? मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। जानता हूं कि आपकी लगाई आग से जलने वाला वो आश्रम पहला स्थान नहीं है। आज से 5 वर्ष पूर्व आपने और आपके भाई ने मिलकर बहुत कुछ जलाया था। बहुत सी आशाएं, बहुत से स्वप्न और अपने ही मित्र का विश्वास। तुम्हें क्या लगा मैं एक मूर्ख राजकुमारी हूँ जो तुम्हारी बातों से मोहित हो जाऊंगी और तुम्हारी बंदी बनकर रह जाऊंगी? मैंने तुम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये योजना बनाई थी। मेरे भाई शीघ्र ही आएंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। कौन हो तुम?